Assalamu alaikum, it's me Umar here again. So in my previous video we talk about some of the prerequisite of the FBA wholesale model कि wholesale model अगर if you want to take a start from the wholesale model तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें सबसे पहले आ गया था हमारा LLC, उसके बाद हमारी एक प्रोफेशनल वेबसाइट आ गई, उसके बाद हमारा एक Amazon अकाउंट आ गया। तो मैंने आपको कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल के 6 to 8 वीक्स लगते हैं एक LLC बनाते हुए, उतना टाइम उसमें लगता है 1 to 2 वीक लगते हैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए, और इसी तरह आपका Amazon अकाउंट। बाकी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में शेयर की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो गो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट। Now, if you want to go for the UK, so there is a video. The link is in the description. Go check it out. आप 10 to 12 मिनट्स में 12 पाउंड में आप यूके में अपनी कंपनी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आ जाती है यूएस की कि यूएस की हम कैसे बनाते हैं। तो यूएस के लिए आपको एक एजेंट हायर करना पड़ेगा। नाउ जब वो वीडियो मैंने बनाई कुछ क्यूरीज रिसीव हुए मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स के, बहुत सारे लोगों के कि यार हमने एलएलसी प्रोवाइडर को पैसे पे कर दिए, अब वो हमें एलएलसी प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इसके लिए मेरी कुछ सजेशंस ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रोवाइडिंग दीस सॉर्ट ऑफ सर्विसेज। इंडिविजुअल पर्सन है। नॉर्मली कौन से स्टूडेंट ये फेस कर रहे हैं कि जो ईवीएस के स्टूडेंट है, जो इधर उधर से पढ़ते हैं, जो नेट से पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उनका किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो काइंडली मेरी सजेशन ये है कि आप डोंट गो फॉर एनोनिमस पर्सन। अगर आप किसी बंदे को नहीं जानते तो उसको ऐसे ही पेमेंट ना कर दीजिएगा। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप किसी को 1000 रुपए पे कर देते हैं, लेकिन बाद में वो आपको रिप्लाई नहीं देता। जिस तरह मुझे क्यूरीज रिसीव हुए कि फॉर एग्जांपल ही इज रूड, वो रिप्लाई नहीं दे रहा, हम क्या करें, पेमेंट कैसे रिकवर हो जाए। तो जब तक आपने पेमेंट उसको नहीं की है तो चीजें आपके हाथ में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपने एक दफा पेमेंट कर दी तो उसकी पेमेंट की रिकवरी कैसे होगी। फॉर एग्जांपल फेसबुक से, व्हाट्सएप से या किसी चीज से हम उसको पेमेंट को रिकवर नहीं कर सकते। तो काइंडली किसी ट्रस्टेड बंदे की तरफ जाए। अगर आप यूएस में एलएलसी बना रहे हैं तो इट्स माई सजेशन टू गो कंसल्ट विद सीनियर। उसके बाद वो आपको एक बंदा रिकमेंड कर देगा, कोई एजेंसी रिकमेंड कर देगा, उसी के थ्रू आप एलएलसी रजिस्टर करवा दे। लेकिन उसी के लिए भी आप काइंडली जब उसको पेमेंट कर दे तो उसकी एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा कि कल को कोई भी इशू आ जाए तो आपके पास एक प्रूफ हो, उसके अगेंस्ट सू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एक्चुअली ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। द सेकंड पार्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट हंटिंग के होलसेल के लिए हम प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स यूज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स यूज होते हैं, टूल्स यूज होते हैं। तो जो सबसे पहला टेक्निक है होलसेल के प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए वो है कीपा है, हीलियम है, जंगल स्काउट है। तो इसके लिए चलो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जाते हैं। तो ये कीपा का टूल है। तो सबसे पहले आपने लॉगिन करना है, उसके बाद मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है, फिर डेटा पे आना है, फिर प्रोडक्ट फाइंडर पे आना है। तो आपके सामने एक ऐसी शीट खुल जाएगी। तो इसमें हमने सारे को फिल्टर्स नहीं पुट करने, जस्ट कुछ फिल्टर्स पुट करने हैं। तो देखिए सबसे पहला सेल्स रैंक है। मेरा मकसद आपको ये टूल समझाना इस सेंस में है कि इस पे तो काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन अगर ये एक टूल आप समझ गए तो आप एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह के इनेबलर्स का क्राइटेरिया ये है कि इसका जो BSR है वो 60,000 से लेस होना चाहिए। तो देखें अब मैं जिस तरह पुट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उन प्रोडक्ट्स की तरफ चला जाऊँ जिनका जो BSR है वो 10,000 से नीचे है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वही पुट करें, जितना नीचे जाएंगे उतना बेस्ट है। देखें मैं 40,000 पुट करता हूँ, तो इनेबलर्स के क्राइटेरिया से ये बहुत कम आ गया। तो मैं 30,000 भी पुट कर सकता हूँ। फिर आपने यहाँ पे जिस तरह के आपको पता है कि Amazon आउट ऑफ स्टॉक पुट करना है, फिर नीचे आते जाएं आपने लिस्ट प्राइस ऐड करनी है कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि इसकी प्राइस जो है 15 से लेके यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि 90 डेज की जो प्राइस है कि इसमें कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है, ये भी पुट कर सकता हूँ। बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें। सो नीचे आते जाए फिर आपने कैटेगरी पुट करनी है। कैटेगरी आपको जो जिस तरह के जो रिकमेंडेड कैटेगरीज है, होम एंड किचन है, पेट है, या जो भी है ना, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पेट को सेलेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। सब कैटेगरी को आपने छोड़ ही देना है। फिर नीचे आए आपने, फिर यहाँ पे देखें न्यू ऑफर काउंट लिखा है। न्यू ऑफर काउंट का मतलब कि कितने सेलर्स होने चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 5 होने चाहिए या 4 होने चाहिए। मैं तो नॉर्मली 3 तक भी जाता हूँ, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो 5 पुट कर देते हैं। तो सब मैक्सिमम में 25 पुट कर देते हैं। यूज ऑफ अकाउंट को छोड़ दे, रिफर्बिश को छोड़ दे, कलेक्टिबल्स को छोड़ दे, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें। अब देखें बाई बॉक्स रोटेशंस आ जाता है ना। तो अगर मैं ये कर देता हूँ थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसमें ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हो जिसमें Amazon तो हो लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहा हो, तो वो इसको निकाल देगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ऑल पे रखता हूँ कि मुझे सारे प्रोडक्ट्स दिखाए जिसमें Amazon भी है वो भी दिखाए, फिर मैं उसमें बाद में से हटा दूंगा।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, एफबीए सेलर आ जाते हैं, ऑल यस नो क्वालिफाइड आ जाता है, तो इसके साथ भी आप खेल सकते हैं। देखिए वेरिएशन, अब वेरिएशन में आ सकता है कि वन वेरिएशन करते, नो वेरिएशन करते, ऑल में क्लिक करते हैं, आपकी मर्जी है। तो नीचे आ जाते हैं, फिर देखें यहाँ पे एक और फिल्टर है 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक। तो अगर आपको पता हो कि अगर किसी चीज में अमेजोन मौजूद हो, तो वो फिर उसमें हम देखते हैं कि यार अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक उसमें होना चाहिए। तो कितना, फॉर एग्जांपल जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, 80% से अगर ज्यादा हो तो गुड टू गो है। तो इसको भी आप पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सिंपल चीजों की बात करते हैं। देखिए रेटिंग आ जाता है, तो रेटिंग 4 से ऊपर होनी चाहिए। तो मैं कर देता हूँ यार 3.8 वाला भी बेस्ट है। मैक्सिमम लिमिट जिसकी 5 पुट कर सकते हैं या छोड़ दें, कम से कम ये होनी चाहिए। रिव्यूज देखें, इनेबलर्स का क्राइटेरिया ये कि एटलीस्ट 50 होने चाहिए कि लिस्टिंग स्टेबल हो, या 100 होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि यार एटलीस्ट 1000 तो हो ना, 1000 तो हो, मैक्सिमम तो जितनी भी हो। यहाँ पे ऑफर में मैं जस्ट करता हूँ कि अमेजोन जस्ट स्टॉक में ना हो, प्री ऑर्डर में ना हो, और जो अमेजोन है बैक ऑर्डर में ना हो, कि अभी तो नहीं है कि बाद में आ सकता है। देखिए राइट पे देखिए प्रोडक्ट रिफाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट जिस तरह मैं क्राइटेरिया को स्ट्रॉन्ग करते जाता हूँ वो प्रोडक्ट रिफाइन हो रहे हैं। पैकेज वेट को छोड़ दे, बाकी जो आइटम वेट है मैं कहता हूँ ये ग्राम्स में है, तो मैं कहता हूँ 2 ग्राम किलोग्राम का है, तो मैं कहता हूँ कि यार 2000 ग्राम इस प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम होनी चाहिए, वेट इसका होना चाहिए। बाकी यहाँ पे मैप रिस्ट्रिक्शन है, लॉन्च है, एडल्ट प्रोडक्ट्स है, अगर करना चाहते हैं तो ऑल, नहीं तो नहीं करें। तो जब देखें 301 बहुत, मैं क्योंकि मैंने क्राइटेरिया बहुत स्ट्रांग पुट कर दिया, तो जब फाइंड प्रोडक्ट्स करेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट की शीट खुल जाएगी, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो कोशिश करें इन क्राइटेरियाज को, फॉर एग्जांपल ट्राई टू प्ले अराउंड विद दिस क्राइटेरिया, इसके साथ खेलें। इसके अलावा तब भी आपको एक सक्सेसफुल विनिंग प्रोडक्ट्स मिल सकती है, जिस तरह के वेरिएशन के केस में मैंने पुट कर दिया ऑल। तो अगर आप वन वेरिएशन वाले प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो हो सकता है किसी प्रोडक्ट की 2 या 3 वेरिएशन हो, और इसमें एक ऐसा वेरिएशन हो जो अच्छा बिक रहा हो, तो वो उससे निकल जाएगा अगर आप सिर्फ उस एक वेरिएशन की प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स आ गए। तो इन क्राइटेरिया के साथ सबसे पहला मेरी जो वैल्यू एडिशन यही है कि कोशिश करें कि इन क्राइटेरियाज को मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ चेक करें। इसके बाद टॉप सेलर लिस्ट पे आ जाते हैं, इससे भी आपको सक्सेसफुल या विनिंग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो ये देखें इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट है। जब जिस प्रोडक्ट में आप जाना चाहते थे कि होम एंड किचन है, तो इसको क्लिक करके इसके अंदर जाके आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो ये तो पहली टेक्निक थी। देखें सबसे पहली बात तो ये ट्राई टू प्ले अराउंड विद दीज फिल्टर्स। आप कोशिश करें इन फिल्टर के साथ प्ले अराउंड करें। फॉर एग्जांपल अगर आपका हीलियम का टूल यूज कर रहे हो, ब्लैक बॉक्स का टूल यूज कर रहे हो, या जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी फाइंडर यूज कर रहे हो, तो हीलियम का जब आप टूल यूज करते हो उसमें क्राइटेरिया पुट करते हो होलसेल का, तो उसमें एक पेज पे आपके पास 200 प्रोडक्ट शो होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आया बस सिर्फ उसमें 200 प्रोडक्ट्स ही हैं, बाकी कोई प्रोडक्ट्स नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? उसमें सिर्फ 200 प्रोडक्ट की कैपेसिटी है, वो सिर्फ एक टाइम पे आपको 200 प्रोडक्ट तक शो करता है। तो आप क्या करें, उस फिल्टर को मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ चेंज करते रहे। ट्राई टू प्ले अराउंड विद दिस फिल्टर, तभी आपको सक्सेसफुल प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि अमेज़न पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो आप ऐसा करें, प्राइस 15 से लेके 50 तक एक क्राइटेरिया है, तो कभी प्राइस 20 कर दे, 50 कर दे, 30 कर दे, रिव्यूज को ऊपर नीचे बढ़ाए। तो इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ आप देखें। इसी तरह जंगल स्काउट का भी देखें, लेकिन जंगल स्काउट और जो हीलियम 10 है वो होलसेल के लिए ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे जो बेस्ट टूल है वो है कीपा। तो आप काइंडली ट्राई टू प्ले अराउंड विद दिस फिल्टर एंड इंशाल्लाह यू विल फाइंड अ बेटर प्रोडक्ट। नाउ